अच्छा ओके बेटा, एग्जाम्पल 1 को मैं दोबारा बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 जो करने के टाइम में क्या है कि देखो इसमें दिया गया डी पैरेलल बीसी। अभी हम लोग जानते थे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC बोल दिया। दैट मीन्स BPTC ये वाला डिराइव होगा। कैसे होगा? तो इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC given है, therefore AD upon DB equals to AE upon EC by BC। इसके बाद दो टाइप का तरीका होती है, 2 ways में इसको आंसर कर सकते। एक तो बोल देता हूँ फर्स्ट वे और दूसरा लिख देता हूँ सेकेंड वे। फर्स्ट वे एंड सेकेंड वे दो तरीका लिख। क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। पहले तो ये हो गया था प्रूफ डबल। ये फर्स्ट और सेकेंड में लिखने का जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ दोनों तरीका से इसको कर सकते। तो क्या होगा? जो चीज चाहिए हमको DB चाहिए तो DB को ऊपर रखेंगे, मतलब इसको रिवर्स करेंगे। इसको पहले रिवर्स करें। इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे दिखा दे रहा DB चाहिए और सॉरी AD चाहिए, AD है और AB भी चाहिए। ओके क्लियर? तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे AD का जरूरत है, AD को नीचे रखेंगे और जिसका जरूरत नहीं उसको न्यूमेरिटर पे पहुँचाएंगे, ताकि उसको रिवर्स करें। बात क्लियर? अभी DB को चेंज कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में? AB का रेस्पेक्ट में। तो DB को AB का रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं? DB को ऐसे लिख सकते हैं AB माइनस AD। DB के जगह पे लिख सकते हैं AB माइनस AD, तो नीचे AD ऑलरेडी था। इसी को क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AD, नीचे हो गए। अब इसके बाद AB अपॉन AD माइनस AD अपॉन AD, AC अपॉन AE माइनस AE अपॉन। अब ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो AB अपॉन AD माइनस 1 AC अपॉन AE माइनस, तो AB अपॉन AD माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 AC अपॉन AD, ये तो कैंसिल हो गया। AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AD। अब इधर देखोगे हमको ऐसे चाहिए तो इसको और एक बार रेसिप्रोकल करना है, रिवर्स करना। AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ओके, स्मृति अभी क्लियर हो गया बेटा? ओके। और एक क्या होता है कि जब तुम एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल को पढ़ते हो वहाँ पे 1-1 ऐड किया है, तो कभी कभार कोई के बच्चे को समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने ऐसे कर दिया। जब ऐड करने का कोई जरूरत नहीं। मान लो कि तुम एनसीईआरटी वाले मेथड करते हो तो इस तरीका से करोगे, ये लाइन दोनों सेम रहेगा। AD अपॉन पूरा मर्दार पोजिशन करना, AD अपॉन
dv इक्वल्स टू ए अपॉन ऐसे। तो प्रूफ क्या बोलते हैं, ऐसे लिखता हूँ उसका, और इसको रेसिप्रोकल उल्टा करना है, रिवर्स। और ऐसे अपॉन ए, इसका दोनों तरफ वन ऐड करो, दोनों तरफ वन ऐड करने से dv प्लस एडी कितना होगा, दैट विल बी ए बी आ जाएगा। ओके, इसलिए बोलते हैं ऐड वन ऑन बोथ साइड। तो dv अपॉन एडी प्लस वन एसी अपॉन ए प्लस, तो dv प्लस एडी अपॉन एडी एसी प्लस ए अपॉन, ये दोनों ऐड होगा तो ए बी हो जाएगा, और एसी अपॉन ए। लेकिन अभी हमको रेसिप्रोकल के फॉर्म में चाहिए, therefore एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एसी अपॉन ए अपॉन एसी। उसके बाद इसमें इंक ज्यादा लगता है, इसमें इंक कम लगता है, इसीलिए सभी इसी मेथड में कर लेते हैं। जब दोनों मेथड बताते हैं तब तुमको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाता है कि ऐड हम क्यों किया था। इसमें इंक कम लगता है, इसमें इंक ज्यादा लगता है। तो अभी बताओ कौन कौन इस वाले मेथड से करोगे, हाथ उठाओ। कौन कौन इस वाले से करोगे, और जो हाथ नहीं उठाया देख क्या गेम्स बेटा, पेपर स्टोन सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओके ना, क्या प्रूफ हुआ, क्वेश्चन प्रूफ, एग्जाम्पल प्रूफ। और इस टाइप का जो एग्जाम्पल है इसको क्या बोलते हैं, कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं, कॉरोलरी ऑफ, उसमें लिख दिया। कॉरोलरी ऑफ बीपीटी में क्या क्या होता है, नंबर वन एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी होगा। नंबर टू डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू सी अपॉन ए सी होगा। और फिर इस रिवर्स वाला भी होगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए होगा। ये भी लिख देता हूँ, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, फोर्थ पार्ट में भी लिख देता हूँ, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन, अच्छे से लिख दें, एक भी लिखा था इतना मिस्टेक, ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, डी बी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन ए सी। ओके, थोड़ा इस तरह लिख दें, मतलब जो साइड होगी ए डी लिया तो इसका ए ही लेना पड़ेगा, इसका ए बी लिया तो इसका ए सी लेना पड़ेगा, इसका मतलब तुमने डी बी लिया तो इसका ई सी लेना पड़ेगा, डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। अब इसको रिवर्स लिखते हो, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए होगा, और इसको उल्टा लिखते हो, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। ये जो चार रिजल्ट है ये बीपीटी से प्रूव होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉरोलरी ऑफ बीपीटी, मतलब डिराइव फ्रॉम बीपीटी। क्लियर, ये चारों जो स्टेटमेंट है ये वाला था ना, क्लियर, ये जो स्टेटमेंट था ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, तो कैसा स्टेटमेंट है, एडी के साथ एबी रखा,
तो ए के साथ AC रखेंगे। अभी DB के साथ AB करेंगे तो EC के साथ AC करेंगे। ओके, उसके बाद AB के साथ AB रखेंगे तो AC के साथ AE, और AB के साथ DB करेंगे तो AC के साथ EC। तेजा 4 मतलब इससे रिजल्ट आएगा, इसको बोलते हैं कॉर्नरी ऑफ PPT। ओके, पहले पुराना एनसीईआरटी बुक में होता था, अभी नया एनसीईआरटी बुक में सब हटा दिया। क्लियर? ओके, हो गया।